हेलो दोस्तों, मैं अरशद अली ज़ैदी एडवोकेट आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जिन व्यक्तियों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको मुफ्त कानून जानकारी देना है। आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप कोर्ट केस की जानकारी घर बैठे बैठे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले गूगल में सर्च करते हैं ई कोर्ट। जैसे हम गूगल सर्च बार में ई कोर्ट सर्च करते हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ आता है services.ecourts.gov.in। इस पर क्लिक करते हैं। तब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर आएगा, जिसमें सबसे ऊपर आप अपनी इच्छा अनुसार भाषा का चयन कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी और अन्य भाषाएं दी गई हैं। आप जिस भी भाषा को सरलतापूर्वक समझते हैं उस भाषा का चयन कर सकते हैं। हम यहाँ पर इंग्लिश भाषा का चयन कर रहे हैं। अब इसके बाद CNR नंबर लिखा हुआ है। CNR नंबर एक महत्वपूर्ण नंबर होता है जो प्रत्येक केस का अलग अलग होता है। CNR नंबर से आप सरलतापूर्वक अपने केस की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास CNR नंबर है तब आप बड़ी आसानी से सरलतापूर्वक अपने केस का स्टेटस देख सकते हैं। CNR नंबर 16 अंकों का होता है। यदि आपके पास भी आपका CNR नंबर है तब आप CNR नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तब आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है सर्च बाय CNR नंबर। इसमें आप एंटर CNR नंबर की जगह अपना CNR नंबर लिखेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड लिखेंगे। उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। आपके केस की डिटेल खुल जाएगी। यदि आपके पास CNR नंबर नहीं है तब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको आज अन्य तरीक़ों से भी बताएंगे, जिसके द्वारा आप अपने केस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केस स्टेटस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप केस स्टेटस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलकर आ जाएगा। आप जिस जगह का केस सर्च करना चाहते हैं उसका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करके उस केस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टेट सेलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने केस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें
सबसे पहले पार्टी नेम लिखा हुआ है। पार्टी नेम में आप वादी या प्रतिवादी का नाम डालकर उसके बाद जिस सन में आपका केस हुआ है वह केस नंबर डालकर अपने केस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर केस नंबर है। यदि आपके पास आपके केस का नंबर है तब आप केस टाइप पर क्लिक करके केस टाइप सेलेक्ट करेंगे, केस नंबर लिखेंगे, ईयर लिखेंगे। इस प्रकार भी आप अपने केस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर फाइलिंग नंबर। यदि आपके पास आपके केस की फाइलिंग नंबर है तब भी आप अपने केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसमें आपको अपने केस का फाइलिंग नंबर और ईयर डालना पड़ता है। चौथे नंबर पर है अपने एडवोकेट का नाम। आपको अपने एडवोकेट का नाम डालना है, कैप्चा कोड डालना है, गो पर क्लिक करना है, जिससे आप उसके बाद आपके एडवोकेट के पास जो केस हैं या जो केस निर्णित हो चुके हैं उन सब की लिस्ट खुल जाएगी। उसमें से आप अपना नाम देखकर अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। यदि आपके विरुद्ध कोई FIR दर्ज हो गई है तब आप FIR नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद FIR नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईयर लिखेंगे। इससे भी आप अपने केस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं एक एक कर विस्तारपूर्वक। सबसे पहले पार्टी नेम पर क्लिक करते हैं। अब जिस व्यक्ति के नाम केस दर्ज है या जिस व्यक्ति ने केस दर्ज कराया है उसका नाम लिखेंगे। उसके उपरांत किस सन में केस दर्ज किया गया है वह लिखेंगे। यदि आपका केस अभी चल रहा है तब पेंडिंग सेलेक्ट करेंगे। यदि केस का निर्णय हो चुका है तब इससे अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आपको मालूम नहीं है कि आपका केस अभी चल रहा है या निर्णित हो गया है तब आप बोथ पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर अपने नाम डालकर यह डालकर देखते हैं। हमने यहाँ पर नाम डाला, ईयर डाला और अब कैप्चा कोड डालकर गो पर क्लिक करते हैं। यदि आपका कैप्चा कोड गलत डल जाता है तब इस प्रकार का मैसेज आ जाता है, इनवैलिड कैप्चा। तब आप पुनः कैप्चा कोड डालेंगे। यदि कैप्चा कोड आप पर नहीं पढ़ा जा रहा है तब आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। गो पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम गो पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ केस की डिटेल खुल जाती है। ये डिटेल आपके नाम से मिलते जुलते अन्य नामों की भी खुल जाती है। इसमें आप एक एक कर अपना केस सर्च करेंगे। व्यू बटन पर केस की डिटेल देखने के लिए व्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यू बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिटेल खुल जाती है, जिसमें सबसे ऊपर केस टाइप लिखा हुआ है, उसके नीचे फाइलिंग नंबर, उसके आगे फाइलिंग डेट,
उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, CNR नंबर लिखा हुआ है। उसके नीचे केस स्टेटस लिखा हुआ है, यानी आपकी पहली फर्स्ट हियरिंग डेट क्या है, नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है, आपका केस का स्टेटस क्या है, आपका केस किस कोर्ट में एवं किस जज के पास चल रहा है, उसकी डिटेल खुल जाएगी। उसके नीचे वादी और प्रतिवादी का नाम खुल जाता है। उसके नीचे आपके ऊपर किस धारा के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है वह लिखा होता है। उसके नीचे यदि आपके विरुद्ध कोई FIR दर्ज हो गई है तब उसकी डिटेल खुलती है। इसमें पुलिस स्टेशन, FIR नंबर और ईयर लिखा हुआ होता है। उसके बाद उसके नीचे आपके केस की हिस्ट्री खुल जाती है, यानी आपकी कौन कौन सी तारीख लगी हुई है और किस तारीख में आपका क्या हुआ है। जैसे यदि आपके केस में हियरिंग चल रही है तो हियरिंग लिखा हुआ आएगा। यदि कोई ऑर्डर हो जाता है तब वहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ आएगा। उसके नीचे केस ट्रांसफ़र की डिटेल आती है। यदि आपका केस एक कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरे केस कोर्ट में चला जाता है तब यहाँ से आप सरलतापूर्वक जान सकते हैं कि आपका केस पहले किस कोर्ट में था और अब किस कोर्ट में चला गया है। यदि आपके केस में कोई ऑर्डर हुआ है या आपका केस निर्णीत हो चुका है तब सबसे नीचे फाइनल ऑर्डर या जजमेंट लिखा हुआ होता है, जिसके आगे कॉपी ऑफ जजमेंट या कॉपी ऑफ फाइनल ऑर्डर या ऑर्डर लिखा हुआ होता है, जिस पर क्लिक करके आप अपने केस का संबंधित वह ऑर्डर देख सकते हैं। इसके बाद हम अन्य तरीके से सर्च करके देखते हैं। यदि आपके पास केस नंबर है, जब केस नंबर पर क्लिक करेंगे अब आपके नाम जो केस दर्ज है उसका केस टाइप करेंगे। यहाँ से आप केस टाइप करेंगे। उसके नीचे आप केस नंबर लिखेंगे, उसके बाद ईयर लिखेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड डालकर गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की एक केस लिस्ट खुलकर आ जाएगी। आप अपने केस नंबर एवं नाम सर्च करके अपने केस की डिटेल जान सकते हैं। इसके लिए आपको व्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करते हैं आपकी इस प्रकार की डिटेल खुल जाएगी, जिसमें सबसे ऊपर केस डिटेल, उसके नीचे केस स्टेटस, उसके नीचे वादी और प्रतिवादी का नाम, उसके नीचे धारा, उसके नीचे FIR, उसके नीचे केस स्टेटस, उसके नीचे केस ट्रांसफ़र डिटेल और सबसे नीचे जजमेंट या फाइनल ऑर्डर आ जाता है। यदि आपके पास फाइलिंग नंबर है तब आप फाइलिंग नंबर से भी अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। इसमें आपको फाइलिंग नंबर लिखना होता है, फिर उसके बाद ईयर लिखना पड़ेगा, उसके बाद कैप्चा कोड डालना पड़ेगा, उसके बाद गो पर क्लिक करना पड़ेगा। आपके पास आपकी केस की डिटेल खुल जाएगी। यदि आपको अपने एडवोकेट का नाम याद है तब आप
एडवोकेट के नाम से भी अपना केस का स्टेटस जान सकते हैं। इसमें आपको अपने एडवोकेट का नाम या बार कोड या कि डेट केस लिस्ट के हिसाब से आप अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। यदि आपको अपने एडवोकेट का नाम याद है तब आप यहाँ पर अपने एडवोकेट का नाम लिखेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, गो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी। आप अपना नाम, जिस नाम से आपके ऊपर केस दर्ज है या आपने केस दर्ज करवा रखा है, आप उसमें से अपना छांट कर अपने केस की स्टेटस देख सकते हैं। यदि आपके पास FIR नंबर है तब आप FIR नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने पुलिस स्टेशन का नाम सेलेक्ट करेंगे, नीचे FIR नंबर लिखेंगे, उसके नीचे ईयर लिखेंगे, फिर उसके नीचे कैप्चा कोड लिखेंगे, फिर गो पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपके सामने आपके केस की डिटेल खुल जाएगी। इस प्रकार आप किसी भी माध्यम से अपने केस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप सरलतापूर्वक घर बैठे बैठे ही अपने केस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तब आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।